हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो हमने लास्ट क्लास में सिलोक्स का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक ऑलमोस्ट कवर किया था, जिसके बेस पे आगे अभी सिलोक्स चलेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, अगर आपको पहली क्लास समझ आ गई है तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 60% सिलोक्स का सीख चुके हो। तो आज हम पार्ट 2 लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके एडवांस लेवल के थोड़े अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले भी कंबाइन एक साथ जो स्टेटमेंट आएगा उनको कैसे हम कनेक्ट करके कंक्लूजन निकालेंगे, ये सब पढ़ेंगे। बट हमारा टारगेट है कि सिलोक्स के 5 मार्क्स विदाउट यूजिंग पेन कैसे ले सकते हैं, इसको हमें आपको सिखाना है। सो हमेशा की तरह आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्लस आप अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा हमारे चैनल पर विजिट करे और उनको भी पता चले कि हम चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अजय आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार पिछली चीज़ को एक बार रिकैप कर दूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। फिर मैंने बोला था अगर नेगेटिव हुआ तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, पहला पॉइंट। देन दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको 150 कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ऑल के साथ जो सब्जेक्ट लगा होगा वो होगा 100, नो के साथ जो सब्जेक्ट होगा वो होगा 100, और सम के साथ होगा वो होगा 50। सिर्फ 150 दो ही चीज़ें हैं। और जो ऑब्जेक्ट होगा इसका, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 100, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा 50। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बेस में हमने क्वेश्चन करे थे। हमने क्या किया था, एक एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना आपको सिखाया था, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि 150 कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। मैंने बोला था कि आपके पास जितने 50 हैं उसको आप 100 नहीं बना सकते, मगर इट मीन्स कि अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका कुछ 50 है और कंक्लूजन के अंदर उसको अगर 100 बनाया जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपके पास 100 है तो आप उसको 50 बना सकते हो, क्योंकि 50 रुपये में आप 100 की चीज़ परचेज नहीं कर सकते, बट 100 में 50 की परचेज कर सकते हो। तो लास्ट क्लास हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या करेंगे, 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट को एक साथ कनेक्ट करके उसका कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। इसमें आपको अभी पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। ये तीसरे पॉइंट के पार्ट हैं। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, मैं बात कर रहा हूँ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपको कनेक्ट करनी पड़े, तो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, दोनों को मिलके मेरा कोई रिजल्ट बन रहा है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, दोनों को मिलके कोई कंक्लूजन बन रहा है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका नेगेटिव रिजल्ट होगा तो उसको मैं एलिमिनेट करूंगा। इसके अंदर दूसरी बात है, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तो कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव। भाई ऐसे तो आप ऐड करते हो ना, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी के अंदर तीसरी बात आती है, अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव दूसरी नेगेटिव, दोनों को मिलाया जाए तो कंक्लूजन क्या बनेगा, इसमें बनेगा नो कंक्लूजन। क्या बनेगा, नो कंक्लूजन। अगर आपको कोई दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव दे के बोलेगा बताओ दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट करके क्या रिजल्ट आ सकता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नन। कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों नेगेटिव कभी कनेक्ट नहीं होगी। इसके अंदर एक एडवांस लेवल का आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं अगर एक प्लस दूसरी प्लस, बट इसका कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। कब बनेगा, जब इन दोनों की मदद से मेरा कंक्लूजन ना निकले और मुझे एक तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़े, और वो तीसरी स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे थर्ड स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़े, तो अगर वो नेगेटिव हुआ तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब दोनों के बिना कुछ भी यूज करोगे, अगर वो नेगेटिव हुआ तो कंक्लूजन क्या चला जाएगा, नेगेटिव। मतलब सिंपल सी बात, अगर स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो कंक्लूजन मस्ट भी नेगेटिव बनेगा, सीधी सी बात है। बट दोनों नेगेटिव हुआ तो नो कंक्लूजन। तो ये छोटी सी मैंने 4 बातें बताई आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं, देयर इज नो कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं होगा।
अगर दोनों पॉजिटिव हैं इसका कंक्लूजन नेगेटिव आ सकता है, बट एक कंडीशन है, जब दोनों से रिजल्ट ना निकले और मुझे दोनों के बीच में हेल्प लेनी पड़े किसी तीसरी स्टेटमेंट की और वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। तो बेसिक सा अभी तक हमने जो पढ़ा उसका ये था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मतलब इतना करने के बाद आप 80% का स्लॉग्स इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें क्या, नो कंक्लूजन उसमें आंसर था, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता था और काफ़ी बच्चों ने इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताया भी था, ठीक है। तो आपको आज भी क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको घर से सॉल्व करना है, देन उसको हम आपको बताएंगे कैसे करना है। चलिए आज हम 2 स्टेटमेंट ले रहे हैं और दोनों को कनेक्ट करके आंसर निकालना सीखेंगे। देखो 2 स्टेटमेंट है, कंक्लूजन मैंने एक साथ 60 लिखे हैं ताकि आपको पता चले कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, सबसे पहला कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है, ऑल और आर बी। ऑल क्या है, और क्या है रेन्स, और वी क्या है ब्लू। मतलब आपको रिलेशन बनाना है रेन्स एंड ब्लू के अंदर। अब आप देखो रेन्स और ब्लू में अगर मुझे रिलेशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेन और ब्लू दोनों कहाँ कहाँ है। पहले नंबर तो रेन्स पहली स्टेटमेंट में है, रेन और ब्लू का है दूसरी में। इसका मतलब दोनों में कंक्लूजन बनाने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब आती है कि आप दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट से कभी वो कंक्लूजन नहीं पूछता। अब दोनों को कनेक्ट करने का तरीका सीख लो कैसे करना है। 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए आपके पास कंडीशन होती है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आपको बिना पेन लगाए 5 मार्क्स लेने हैं तो आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो हम साथ साथ करवा रहे हैं इतना फॉलो करो। आप खुद देखोगे कि आप पेपर में आए हुए क्वेश्चन कहीं से भी देखो, आप उसको क्वेश्चन को स्क्रीन में देख के आंसर लगाना सीख जाओगे। अब कंडीशन क्या है, 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में एक चीज़ एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, कोई एक कॉमन होनी चाहिए। मतलब दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए दोनों में हो। और दूसरी कंडीशन इसकी रहेगी, जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, जो भी कॉमन इसमें दिया होगा, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जो भी कॉमन दिया होगा उसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी 100, ठीक है। ये छोटी सी बात मैंने बताई, मैंने बोला कि एटलीस्ट दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तभी वो दोनों स्टेटमेंट मिलके कोई कंक्लूजन देंगी। दूसरा, अगर दोनों चीज़ें जो कॉमन है उसमें किसी एक के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, उसमें एक के पास 100 होना चाहिए। चलो अभी आपको समझ नहीं आई, मैं अभी आपको करके बताता हूँ। देखो मैंने देखा कि मुझे रेंज और ब्लू के अंदर रिलेशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बट आप यहाँ से सीधा नहीं उठा सकते कि ऑल रेंज ब्लू उठा लो, गलत है। पहले कनेक्ट करो। दोनों में कनेक्ट करने के लिए क्या करना मुझे, देखो कॉमन है कुछ, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर, दोनों में वाटर कॉमन है। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोली कि दोनों में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ दोनों के पास 100 होना, एक के पास 100 होना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल रेंज ये 100 और वाटर क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 होता है। अब देखो ये ऑल वाटर 100 हो गया। अब देखो दोनों में वाटर कॉमन था, दोनों में वाटर कॉमन था और एक वाटर के पास 100 है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकती हैं। और जो भी कॉमन है उसको आपको काट देना है, बस ये इतनी सी बात थी। आपको काटना सीखना है कि दोनों में कैंसिल आउट कैसे करना है। दोनों में कॉमन है और किसी एक के पास 100 है, अगर दोनों के पास 100 है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर एक के पास है तो भी कनेक्ट हो जाएगा। वाटर से वाटर कट गया। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका क्या है, आपको रेन टू ब्लू पढ़ना है या ब्लू टू रेन पढ़ना है, दोनों की अलग अलग कंडीशन आएंगी, अलग अलग होगा। किसी में पहली फॉलो करेगी, इसमें दूसरी, किसी में दूसरी करेगी, इसमें पहली ना करेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो मेरा रिजल्ट क्या था, उसने बोला था अब दोनों स्टेटमेंट, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे आपको क्या देखना है कि स्टेटमेंट देखो कैसी हैं, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन क्या होंगे पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी इसका दोनों को मिलकर जो भी रिजल्ट बना होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको कनेक्ट करना सिखाया, अब मैं आपको आंसर देखना दिखा रहा हूँ। दोनों स्टेटमेंट देखनी है, जिसको भी कनेक्ट करके आंसर निकाला गया, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, कंक्लूजन मस्ट भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो नेगेटिव कितने हैं, एक कंक्लूजन नेगेटिव, ये गलत हो गया, ये भी नेगेटिव गलत हो गया, ये भी नेगेटिव गलत हो गया, ये भी नेगेटिव गलत हो गया।
ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हाँ अब देखो 4 बच के 4 मेरे हो गए गलत। अब इन चारों में कौन सा फॉलो करता है, अब मैं निकालता हूँ। क्या देखो सम आर बी, और कितना सम मतलब 50 और बी मतलब 50। 50 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट देके ये लगाया था 50 100, और पहले का 50 100 साथ वाला देके सम वाला 50 आता है, मतलब 50 50। आपका क्या है रेंज, रेंज से वैल्यू, तो ये क्या है मेरा क्या बना। अगर आपको ये चीज़ देखना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉसिबिलिटी निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए आपका रिजल्ट क्या आया। अगर आप रेंज से वैल्यू पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया, ऑल रेंज बच गया, नीचे क्या आया और ब्लू। ठीक है, ऑल रेंज आर ब्लू। देखो रेंज क्या है 100 ही था, और ब्लू क्या है 50, तो ये था। अब देखो रेंज को मैं 50 बना सकता हूँ, क्योंकि 100 को 50 बनाया जा सकता है, बट 50 को 100 नहीं बनाया सकता। देखो किस कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है। रेंज से बाटर क्या बन रहा है, सम रेंज आर ब्लू, सम रेंज आर ब्लू, मतलब 50 50 पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेंज को 50 बना सकता हूँ। अब देखो सम बीज आर, तो अब आपको पढ़ना ब्लू से रेन। अगर आपको उल्टा ये आपने पढ़ा रेन टू ब्लू, ये आपका कंक्लूजन बना। अगर मैं यहीं पे बोलता कि ब्लू से रेन पढ़ो, क्या बनता है ये, ब्लू कितना 50 पॉजिटिव है, सम ब्लू आर रेन, तो ये बनता है मेरा कंक्लूजन। ठीक है, तो मैंने बोला कि रेंज को आप 50 बना सकते हो ना, 100 से 50 लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लू 50 रेंज 50, तो हो सकता है आंसर। अब देखो ऑल बी, बी क्या होता है, ऑल बी मतलब 100, तो क्या ब्लू को 100 लिख सकता हूँ। अगर आप ब्लू से रेन की तरफ चलो तो मेरा रिजल्ट बनेगा सम ब्लू आर रेंज, तो मतलब ब्लू तो है ही 50 है ना, तो 50 को 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। दोगे हाँ, अब पहला नहीं देखा मैंने, पहला क्या था ऑल रेंज आर ब्लू, पहला क्या था ऑल रेंज मतलब 100, रेंज मतलब 100। इसको मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि मैं ब्लू से रेंज और रेंज से ब्लू लिख सकता हूँ, मैंने देखा कि ब्लू मेरा 50 है, 100 नहीं हो सकता, तो ऑल रेंज, तो रेंज 100 है बिल्कुल है, और बी 50 है, हो सकता है, सही है। सम मतलब 50 50 हो सकता है, सम मतलब 50 50 हो सकता है। ऑल बी आर, और ऑल बी का मतलब ब्लू को बना दिया मैंने 100, क्या आप ब्लू को 100 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये भी होगा गलत। इसका मतलब इसमें फॉलो कौन कौन सी कर रही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो गाइज मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आप दो स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, प्लस आप कंक्लूजन कैसे देखना है, वही जो आपने कल बेसिक पढ़ा था। कंक्लूजन कैसे देखना है, वैसे ही जैसे देखा था। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई रेंज और ब्लू की, बस एक ही स्टेटमेंट है। कंक्लूजन वैसे देखने से कल देखा था, स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव। उसके बाद 50 100 देखो और आंसर करो। पहली क्लास अगर आपने अच्छे से देख ली हो तो इस क्लास में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, और हम ये मान के चलते हैं कि हम आपको इतना बेसिक से समझा रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट्स ना आए। ठीक है, और हम 0 से लेकर एडवांस तक चलेंगे। अब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। अब क्वेश्चन में देखो मैंने कितनी स्टेटमेंट लिख दी, 3 स्टेटमेंट लिख दी। क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट लिख दी और आपको 4 कंक्लूजन पूछे गए हैं। अब देखो कंक्लूजन कैसे, अब मैं सबसे पहला कंक्लूजन चेक करूंगा। मैंने देखा किसमें, सी और पी में। सी मतलब कॉपीज और पी मतलब पेन। चलो आपको कॉपीज को पेन से कनेक्ट करना है, तो देखो कॉपीज और पेन, पेन में तो एक पहले में तो नहीं है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट से रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अब कॉपीज और पेन किस में है, दूसरे में, इसका मतलब दोनों को कनेक्ट करके मेरा रिजल्ट बन सकता है। अब मैं चेक करूंगा क्या दोनों कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो कनेक्ट करने के लिए मैंने बोला दोनों में एक चीज़ का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या है दोनों में, बुक्स। ये बुक्स भी 100, ये बुक्स भी, मतलब दोनों कॉमन तो हैं, और एक 100 भी चाहिए था तो दोनों 100 है। इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरा रिजल्ट क्या बना, 50 कॉपीज और 50 पेन। इसका मतलब सम कॉपीज आर पेन। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पहला सम कॉपीज आर पेन, यही बोला हुआ है, तो कंक्लूजन बन गया 50 50, कॉपीज 50 कंक्लूजन 50, तो बिल्कुल 50 50 लिख सकता हूँ। और दोनों पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव। आगे देखो सी और पी का पूछा, लेकिन इस बार क्या पूछा उसने, ऑल सी आर पी। ऑल का मतलब सी कितना बना दिया मैंने, कॉपीज को मतलब 100 बना दिया। क्या कॉपीज को 100 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। दूसरी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत, पहला सही हो गया। गाइज मैं बिल्कुल वही चीज कर रहा हूँ जो आपको मैं पहली क्लास में सिखाई थी। कॉपीज को पेन से कनेक्ट करना है, और आपके पास रिजल्ट आ चुका है कि कॉपीज 50 पेन 50, मतलब आप बोल सकते हो सम कॉपीज आर पेन हो सकता है, क्योंकि 50 50।
ऐसे भी लिख सकता हूँ सम पेन्स और कॉपी 50-50, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी कंक्लूजन गलत, पहला कंक्लूजन सही। तीसरा देखो ऑल बीज आर डी, तो बी मतलब बुक्स, डी मतलब डेस्क। बुक को डेस्क के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है, लेकिन दोनों में एक चीज़ का कॉमन होना जरूरी है। अब देखो क्या बुक्स और डेस्क के बीच में कॉमन क्या है, कुछ है? यहाँ पे देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो पेन है और ना तो कॉपीज है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसको देखो किस में कॉमन है, बुक्स और कॉपी, और किस किस में है, पहली और तीसरी में। स्टेटमेंट पहली में बुक्स है और लास्ट में डेस्क, मतलब कॉपीज कनेक्ट हो जाएगा ना। आपको क्या चाहिए, बुक्स से डेस्क के पास जाना है, तो बुक्स ये है पहली में, और साथ में क्या चाहिए आपको, डेस्क चाहिए, तो डेस्क किसमें है, लास्ट में। क्या पहला और तीसरी, पहली और तीसरी स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकती है? चलो चेक कर लेते हैं। दोनों में कॉमन है कुछ, बिल्कुल कॉपी कॉमन है, बट आप देखो यहाँ पे कॉपीज 50, यहाँ पे कॉपीज 50। मैंने आपको बोला था कि दो स्टेटमेंट कनेक्ट करते टाइम दोनों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। अब पहली और तीसरी में कॉपीज कनेक्ट हैं, मुझे ये कैंसिल आउट करना है कॉपीज को। कॉमन तो हो गया, बट मैंने बोला था दोनों में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। क्या दोनों में किसी एक के पास 100 है कॉपीज के पास? नहीं है ना, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकती। और जिस भी क्वेश्चन में आपका बुक्स और डेस्क के बीच में आपको कंक्लूजन पूछा गया है वो गलत होगा। तो ये वाला बुक्स और डेस्क में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट पॉजिटिव जोड़ के नेगेटिव वैसे भी नहीं बनेगा, और वैसे भी बुक्स और डेस्क के बीच में नो कनेक्शन है। तो इसका मतलब मेरा अभी तक जो इसमें आंसर आया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। गाइज मैं आपको अभी ईदर आर का केस नहीं सिखा रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप मोर देन 2 या 2 स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट करके रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार जल्दी रिकैप कर देता हूँ। चलो मान लो अभी आप पेपर में क्वेश्चन देख के कर रहे हो, आप कैसे करोगे? मैंने सबसे पहले देखा कॉपीज पेन, देखते मैं क्या करूंगा, कॉपीज पेन कहाँ, पहली और तीसरी, क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकती है? मैं देखूंगा बुक्स कट गया, और कॉपीज पेन, सम कॉपीज और पेन बिल्कुल बन सकती है, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, तो पहली सही है। दूसरा मैंने देखा ऑल कॉपीज, ऑल का मतलब कॉपी को 100 बनाना पड़ेगा, क्या कॉपीज को 100 बना सकते हो? ये तो 50 था, 50 से 100 नहीं बना सकता, गलत हो गया। मैंने तीसरा देखा ऑल बी आर डी, मतलब बुक्स और डेस्क के बीच में आपको रिलेशन बनाना है, ये बुक्स है और देखो डेस्क कहाँ पे है। देखो दूसरी और तीसरी में कनेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, मैंने इसलिए पहली और तीसरी उठाई, दोनों में कॉमन है। अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि दो कॉमन ना हो कि आप तीसरी को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा कॉपीज कॉमन था, लेकिन मैंने देखा क्या कॉपीज कॉमन तो हो गया, क्या दोनों में किसी के पास 100 है? नहीं था। इसका मतलब इन दोनों को मिला के मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, इसलिए बी और डी के बीच में कभी कंक्लूजन नहीं बना सकते। तो इसमें सिर्फ तीसरा वाला फॉलो करता है। इसको करने में हार्डली आपका 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ले रहा हूँ मैं इसी के बेस पे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल डंकीज आर कैट्स, ऑल रैट्स आर डंकीज, सम डंकीज आर एनिमल्स। इट मीन्स कि 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट के बेस के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये पूछा, फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन पूछा, इसके बाद 13वां क्वेश्चन पूछा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क करने के लिए और 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो सबसे पहले है सम आर सी, आर क्या है, रैट्स, और सी क्या है, कैट्स। इसका मतलब मुझे आर और सी के बीच में रिलेशन बनाना है। देखो बनता है, दोनों में कुछ पहली और दूसरी स्टेटमेंट कनेक्ट कर सकते हो, पहली और दूसरी कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि डंकी कॉमन है, पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी मैंने बोला किसी एक के पास 100, तो ऑल डंकीज मतलब 100 है, तो ये क्या है 50, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो पढ़ना कैसे आपको, आर से सी की तरफ कैसे पढ़ना है, आर से सी, तो आर मतलब दूसरा है, तो आर क्या है, ऑल, रैट 100 और कैट 50, तो रैट 100 कैट 50 होना चाहिए। देखो रैट 50 कैट 50, तो 100 को 50 तो बना सकता ना, तो ये पहला सही हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव थी, कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। दूसरा देखो सम सी आर आर, क्या सम कैट को रैट लिख सकते हो भाई, कैट 50 रैट 50, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो आप इसको लिख सकते हो सम सी आर ए, चलो रैट की बात हो रही, रैट लिख देता हूँ। और इसी को मैं उल्टा कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं पे मैं बोल दूँ सम आर आर सी, तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों 50-50 आगे पीछे कर सकता हूँ। बट गाइज अगर मैं आपको बोलूँ सम ए और नॉट बी, क्या यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ सम बी और नॉट ए, तो इसको आप देखो आप उल्टा नहीं कर सकते। इसको तो लिख सकता हूँ ऐसे, बट इसको नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सम ए 50 और नॉट बी का मतलब 100, नेगेटिव स्टेटमेंट तो
ऑब्जेक्ट क्या आता है 100। यहाँ पे जैसे मैंने स्टेटमेंट को ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या बना सम भी 50 हो सकता है, 100 का 50 बना सकता हूँ, लेकिन नॉट के साथ लगने से ये 100 बन गया तो ये 50 का 100 नहीं बना सकते, इसलिए इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। इन दोनों को उल्टा कर सकते हो बट इनको उल्टा नहीं कर सकते। चलो इसको रखते हैं साइड पे, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सम सी आर ई दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल हो सकता है, दोनों कंक्लूजन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल पहली क्लास चल रही है, इसमें कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको जो सिखाने वाला था वो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये सिखाया कि आप दो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जब इतनी सी बात समझ आ गई तो आप लोग पहले की तरह स्टेटमेंट, इसके बाद कंक्लूजन जब आप कनेक्ट करते हो उसके बाद वो एक ही स्टेटमेंट बन जाती है, तो उससे कंक्लूजन कैसे देखना है ये आपको मैं पहली क्लास में बड़ी अच्छे से सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के बेस पे है, क्या ऑल रैट आर ए बना सकते हो? देखते हैं। रैट और एनिमल का कनेक्शन है, मतलब रैट और एनिमल मतलब एक बार इसको मैं साफ कर लूँ। हाँ चलिए, रैट्स और एनिमल्स किस किस में है? रैट्स दूसरी में, एनिमल तीसरी में, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं क्या दूसरी तीसरी को? एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, चेक करो कॉमन क्या है, डंकीज कॉमन है बिल्कुल। फिर क्या डंकीज आपस में कटेंगे? कटने के लिए दोनों में से किसी एक के पास एटलीस्ट 100 होना चाहिए। इसके पास 50, इसके पास 50। अगर ये 50-100 आपको लगाना अभी भी नहीं आ रहा तो आपको गाइस पहली क्लास अच्छे से देखनी है। मैंने आपको बड़ी अच्छे से डिटेल में समझाया था कि कहाँ 50 लगाना है, कहाँ 100 लगाना है। पहले वाला जो होता है ऑल वो 100 होता है, नो 100 होता है और सम 50 होता है, बट लेकिन जो लास्ट में लिखा होता है ऑब्जेक्ट वो किसको देख के लगाते हैं? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो आपका वो 50 आएगा, 100 आएगा, अगर पॉजिटिव तो 50 आएगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थी इसलिए दोनों साइड ये 50-50 आएगा। अब देखो ये 50 डंकीज, ये 50, क्या 50 को 50 से कनेक्ट कर सकते हो? यहाँ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट मिलके मुझे कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगी, नो कंक्लूजन। अगर कोई कंक्लूजन नहीं देगी तो इसका मतलब मैं रैट और एनिमल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता। और दूसरी बात, यहाँ से देखो नो है, नेगेटिव तो कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि रैट और कैट का रिलेशन बनाओगे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो वैसे हट गया। ये तीसरा क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको घर से करना है आपको, फिर उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा, कुछ खास नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बेस में हम देखो 3-3 स्टेटमेंट सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं 3 स्टेटमेंट एक साथ आने से हम देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, अभी यही चल रहा है ना, अभी नेगेटिव नहीं आया, अभी आगे देखो धीरे धीरे नेगेटिव लेके आएंगे, फिर सब कुछ लेके आएंगे एक साथ, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको साथ साथ इसको नोट डाउन करना है और चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? ऑल इंजीनियर और लेक्चरर, ऑल लेक्चरर और डॉक्टर्स, सम लेक्चरर और आर्किटेक्टर। ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, तीनों स्टेटमेंट से आपको 2 कंक्लूजन निकाल के बताना है। चलिए सबसे पहले पहला कंक्लूजन देखा, देखो पेपर में कैसे देखना होता है, अभी आपको कनेक्ट करना आ गया, कंक्लूजन देखना आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तो इंजीनियर से आर्किटेक्ट कनेक्ट करना है। इंजीनियर कहाँ पे? फर्स्ट में। आर्किटेक्चर कहाँ पे? थर्ड में। अब पहली और थर्ड को क्या दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं? देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन है बिल्कुल, यहाँ पे लेक्चरर है और यहाँ पे भी लेक्चरर है, तो दोनों को कॉमन हो गया, पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट किसी एक के पास 100 होना चाहिए। क्या दोनों में किसी के पास 100 है? इसमें से देखो तो ये 50 है, इसको देखो तो ये 50 है। ये 50-100 आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन कर लो, एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे साथ साथ। तो अब 50-50 क्या कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्चर के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। अगला कंक्लूजन देखो, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, फिर मैंने वही देखा कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, ठीक है, ये किस में इसमें? हाँ इसी में है ना, फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड नहीं कनेक्ट कर सकते, इसका भी कंक्लूजन नहीं होगा, इसमें आएगा नन फॉलो, इसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं? बोल सकता है कि पहला फॉलो करता है, या ओनली फर्स्ट फॉलो, या बोल सकता है ओनली सेकंड फॉलो, या बोल सकता है ओनली थर्ड फॉलो, ये भी बोल सकता है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये भी बोल सकता है ऑल फॉलो, ये भी बोल सकता है नन फॉलो। हाँ, एक जो स्पेशल कंडीशन होती है इसमें आती है वो ईदर आर, इधर फर्स्ट और सेकंड, किसी दो में वो इधर दे देगा,
ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आज की क्लास के लास्ट में आपको इसका बेसिक समझाएंगे। देन इसके अगली क्लास में ईदर आर प्लस पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद आप इसके मास्टर हो जाओगे। उसके बाद हम इन्वर्स पढ़ेंगे और कोडेड पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वो आप खुद करोगे, उसमें आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, बस इसी के बेस पे, इससे अच्छा क्वेश्चन और कुछ नहीं आता, इसी से सब कुछ निकल जाएगा आपका। तो ईदर आर, और ऐसे भी लिख सकता है, नन को लिए बोल सकता है वो, नन नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो इस तरह से कंक्लूजन होते हैं। ये आपको क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिख जाएगा कि कंक्लूजन कैसे दिए हुए हैं। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, दोनों क्यों फॉलो नहीं करते? क्योंकि इंजीनियर और आर्किटेक्चर के अंदर मैं कोई भी रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए दो स्टेटमेंट से अगर मुझे कंक्लूजन निकालना है तो एटलीस्ट दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने के साथ साथ किसी एक के पास जो कॉमन है उसके पास 100 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो उसमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, इसलिए दोनों कंक्लूजन गलत हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लिश आर लैटिन, जितनी भी इंग्लिश है वो लैटिन्स है। ऑल लैटिन्स आर डेबिट एंड ऑल डेबिट्स आर बैंक। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर आप इंग्लिश के रूल्स मत लगाना, क्योंकि रीजनिंग में इंग्लिश के रूल्स नहीं लगेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रीजनिंग के हिसाब से माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंग्लिश के रूल मत इंप्लीमेंट करना कि सेंटेंस गलत है, ये गलत है, तो सब कुछ चलता है रीजनिंग और मैथ्स के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है कि जितनी भी इंग्लिश है वो लैटिन्स है। तो मैं स्टेटमेंट देखने से पहले मैं क्या देखता हूँ? कंक्लूजन, जो मुझे आंसर निकालना है। मैंने देखा कंक्लूजन क्या है, ऑल इंग्लिश आर बैंक। इंग्लिश और बैंक के बीच में आपको कंपैरिजन करवाना है। तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश और बैंक किसमें? तीसरे में। अब बताओ पहले और तीसरे का रिलेशन बनाना है, कुछ कॉमन है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। इसमें और इसमें इंग्लिश और बैंक का रिलेशन बनाने के लिए, इंग्लिश 100 बैंक 50 बनाने के लिए मुझे दोनों में कुछ कॉमन चाहिए। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब मैं इस दोनों को कनेक्ट करूँगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो नो कंक्लूजन फॉलो। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, बट विद द हेल्प ऑफ अदर स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगी जब मैं तीसरे या चौथी स्टेटमेंट की मदद लूँगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब इसके पास पहुंचने के लिए मुझे बीच में से सब कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा और इंग्लिश और बैंक बचेगा, तो मेरा कंक्लूजन बन जाएगा। देखते हैं मैं क्या करूँगा, पहले पहली और दूसरी को कनेक्ट करूँगा। आपको जो जो कॉमन दिख रहा है आपको काटना स्टार्ट करना है। देखो लैटिन से लैटिन कनेक्ट हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव में बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। दोनों जब पॉजिटिव है, एक 100 हो गया, ये 100 ये 50, तो कैंसिल आउट। अब देखो दूसरी तीसरी कनेक्ट करते हैं। डेबिट का डेबिट से कनेक्शन हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मिल सकते हैं। अब डेबिट, ये यहाँ पे डेबिट 100 है, यहाँ पे 50 है, तो 100 50 कैंसिल। बचा क्या आपका बच गया ऑल इंग्लिश और बैंक, या बोल सकते हो सम बैंक और इंग्लिश। अब आपको जाना किस साइड है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, इंग्लिश टू बैंक के पास जाना आपको। तो पूछा क्या है, क्या ऑल इंग्लिश और बैंक बन सकता है? तो यहाँ पे देखो ऑल इंग्लिश और बैंक, यही तो आया था मेरा भी, ऑल इंग्लिश और बैंक, यही तो आया था ना, ऑल इंग्लिश और बैंक। देखो इंग्लिश 100 और बैंक 50, यही मेरा कंक्लूजन था और पूछा भी यही है, ऑल इंग्लिश और बैंक। बिल्कुल इंग्लिश और बैंक हो सकता है। तो गाइज आपको समझ आया ये मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किस दो स्टेटमेंट से आप रिजल्ट निकालना चाहते हो उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिले। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, आपको तीसरा स्टेटमेंट ऐड करना पड़े। मैंने तीसरा ऐड करा, पहले इसमें से इसको काटा फिर इसको इससे काटा, तो भी मेरा कंक्लूजन बन गया। अगला कंक्लूजन देखो, क्या सम बैंक का इंग्लिश हो सकता है? सम बैंक मतलब 50, इंग्लिश मतलब 50, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। जब आपको ये स्टेटमेंट देखना है तो रिजल्ट पॉजिटिव 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 आएगा। अगर बीच में मैंने मदद ली तीसरे की, अगर ये वाला स्टेटमेंट नेगेटिव होता ना तो इन दोनों का कंक्लूजन भी नेगेटिव बनता, पॉजिटिव कभी आंसर नहीं होता। अब सारे ही पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। अब देखो सम बैंक 50 आ सकता है और इंग्लिश 100 को 50 बना सकता हूँ, दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। इसमें बोलूँगा बोथ फॉलोज। ठीक है गाइज, दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले दो स्टेटमेंट कनेक्ट करना आपने सीखा, पहले आपने एक से कंक्लूजन निकालना सीखा। देन उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि मोर देन 2 आ जाए तो कैसे कंक्लूजन बनाते हैं। आपको देखना किस किस में कंक्लूजन निकल रहा है। अगर दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कैंसिल आउट करके जो बचेगा कंक्लूजन बन जाएगा। अगर दोनों में कॉमन नहीं हुआ तो भी दोनों में कंक्लूजन निकल सकता है, बट आपको तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे करा। तो आपको करना क्या होता है एक्चुअली में, बेसिकली आपको कॉमन चीज़ें कैंसिल करनी होती हैं बस, और जो कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और बची हुई वो अपने आप आपको रिजल्ट दे देंगी, जो भी रिजल्ट वो
स्टेटमेंट के हिसाब से बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को फॉलो करना है। तो गाइज आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे नेगेटिव स्टेटमेंट भी बीच में इंक्लूड करते जाएंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर, ऑल एक्टर्स आर फूल्स, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ये क्वेश्चन है, दो कंक्लूजन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बॉयज का फूल्स के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। देखो क्या बॉयज कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक तो इसमें बॉयज दिख रहा है और इसको किसके साथ मिलाना है, फूल्स के साथ। अब पहली देखो, दूसरी और तीसरी से मेरा कंक्लूजन निकलेगा, पहली पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। बट क्या देखो दोनों में कुछ कॉमन है, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों को कॉमन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरी स्टेटमेंट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो तीसरी स्टेटमेंट का सहारा लेने के लिए मैंने पहली और दूसरी को ऐड करना शुरू करा। देखो पहली और दूसरी कनेक्ट हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे एक्टर 50 कॉमन वाला, तो एक्टर 50, ये 100, तो 100 50 कैंसिल। नेक्स्ट देखो, अगर मैं दूसरी और तीसरी को ऐड करूं, या दोनों को ऐड कर सकता हूं। सो गाइस ये यहाँ से हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। एक्चुअली में क्या था, ये दो स्टेटमेंट से रिजल्ट निकल रहा था। जब आपका दो स्टेटमेंट से रिजल्ट निकले ना, तो आपको दोनों अगर कनेक्ट नहीं हो रही तो वो नो कंक्लूजन दे देगी। ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर आपको दो स्टेटमेंट जो जिसमें से वो रिजल्ट पूछ रहा है, देखो उसने बॉयज और किसका पूछा था, फूल्स का। तो बॉयज और फूल्स के मुझे रिलेशन बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी स्टेटमेंट लेनी है, दूसरी और तीसरी। बट आपको बाकी स्टेटमेंट इसको यूज करके क्या रिजल्ट बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने कैंसिल कर दिया एक्टर। अब देखो कि यहाँ पे हमने क्या करना है, और क्या कैंसिल हो रहा है, कॉमन क्या है। देखो पहले और तीसरे में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, मुझे फूल्स और बॉयज के बीच में चाहिए था, मुझे अभी ये रिजल्ट नहीं मिला। अब देखो पहली और तीसरी में स्टूडेंट कॉमन है, दोनों कॉमन हो तो रिजल्ट बन सकता है, बट एक 100 होना चाहिए। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट क्या है, 100, इसका मतलब स्टूडेंट से स्टूडेंट भी कट जाएगा। बचा क्या, अभी एक्टर कट गया, स्टूडेंट कट गया, बचा क्या, फूल्स और बॉयज। अब देख लो फूल्स और बॉयज क्या है, ये भी 50 ये भी 50, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब क्या सम बॉयज है फूल्स, क्या सम बॉयज मतलब 50 फूल्स 50 50 50 दोनों लिख सकता हूँ, दोनों में रिलेशन बन गया ना, तो लिख सकता हूँ। अगला देखो सम फूल्स और बॉयज, बिल्कुल 50 50 लिख सकता हूँ। तो इसमें भी क्या आएगा, बोथ फॉलोज, इसमें भी दोनों फॉलोज होंगे। देखो मैंने इसको कनेक्ट कैसे करा, सबसे पहले मैंने पहले को दूसरे से कनेक्ट करके मैंने क्या किया, एक्टर से एक्टर काट दिया। कैसे, क्योंकि 50 ये 100 दोनों कट जाएंगे, कॉमन है। फिर मैंने देखा पहले और तीसरे में स्टूडेंट कॉमन है, इसमें 100 है स्टूडेंट और इसमें 50, दोनों में एक 100 होना जरूरी है, तो कॉमन कट जाएगा। बचे क्या, फूल्स और बॉयज बच गया, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए स्टेटमेंट भी। अगर मैं इससे पूछूं आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, आप अगर बॉयज टू फूल्स पढ़ते हो तो आपका क्या बनेगा, सम बॉयज और फूल्स, यही बना ना, सम बॉयज और फूल। अगर आप फूल टू बॉयज पढ़ते हो, ये डिपेंड करता है कि किस पे वो रिलेशन पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है। कभी कभी ऐसा होगा कि बॉयज टू फूल फॉलो हो जाएगा, और हो सकता है ये फॉलो ना करे, तो ये आपको क्वेश्चन में देख के पता चलेगा कि स्टेटमेंट कहीं गलत तो नहीं हो रही। अगर 50 है तो 100 नहीं बनना चाहिए, 100 का 50 बना सकते हो। तो अब देखो फूल्स टू बॉय लिख सकते हो ना, सम फूल्स और बॉयज, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये दोनों में यहाँ से लिख सकता हूँ। जब आपको इतना देखना आ जाएगा ना कि मेरा कंक्लूजन क्या बन रहा है, तो इतना देखने से ही आपकी पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्व हो जाएगी। पॉसिबिलिटी भी आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हमने इन दो क्वेश्चनों में क्या सीखा कि हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके तीसरे की हेल्प लेके कैसे आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ऑल लैटिन्स आर किंग। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कनेक्ट करना बता दिया, दो बता दिया, तीनों को बता दिया। अब मैं इसका क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कंक्लूजन क्या है, सम के आर डी, के क्या है यहाँ पे, किंग्स, और डी क्या है, डूज। देखो किंग्स और डूज के बीच में रिलेशन बनता है, रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं है, तीसरे की मदद लेनी पड़ेगी। चलो तीसरे की मदद लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दूसरा तीसरा कनेक्ट करो, कॉमन क्या है, विंडोज, ठीक है, विंडो कट सकते हैं, बिल्कुल ये 100 है, ये 50 है, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद पहला और तीसरे में कुछ कॉमन है, नहीं है। और देखो किसमें कॉमन दिख रहा है आपको, तो गाइस इसमें एक्चुअली में स्टेटमेंट 4 थे, हमने चौथा नहीं लिखा था, तो मैंने इसके भी करेक्शन कर दी है। चलो अभी आपने देखा, अभी आपके सामने 4 स्टेटमेंट आ गए। अब इससे बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखेगा, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट देता है, और हो सकता है 4 भी वो दे दे। अब देखो मुझे क्या करना था, मुझे रिलेशन किसमें बनाना था, मुझे बनाना था किंग्स और डूज के बीच में। अब देखो किंग्स और डूज किस किस में है,
एक तो डोर्स इसमें दिख रहा है, डोर के साथ साथ आपको क्या करना है, किंग्स किसमें, पहले में। अब आपको कनेक्ट करना है, क्या किंग्स को डोर से कनेक्ट कर सकते हो? मैंने बोला कॉमन देखो काटो। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे दूसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो मैं अगली स्टेटमेंट की हेल्प ले रहा हूँ। मैंने दूसरी चीज़ को कनेक्ट करा, मैंने विंडो से विंडो काट दिया। फिर मैंने तीसरी चौथी को कनेक्ट करा, मैंने देखा कि यहाँ पे ग्लासेस कॉमन है, ग्लासेस एक ग्लासेस 100 है और ये 100 है, ये 50 है। और कनेक्ट करते थे हम, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों नेगेटिव आ जाए तो कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो कोई भी किसी से कनेक्ट हो सकती है। यहाँ से ग्लासेस कट गया, बचा क्या अभी आपका, अभी लैटिन बच गया। अब पहले और तीसरे को, पहले और लास्ट को कनेक्ट करो। इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो ऑल लैटिन्स, और यहाँ पे 50 लैटिन 50, यहाँ पे 100, तो लैटिन कट गया। अब मेरा रिजल्ट बन गया, यहाँ पे देखो किंग्स और डूर्स बच गया, दोनों में रिलेशन बन गया। जब नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी तब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कनेक्ट नहीं हो सकती। बट अभी सब पॉजिटिव चल रहा था, मैंने क्या किया, मैंने आपको देखना सिखाया कि जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल आउट करो। देखो जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल आउट करो। कैसे किया मैंने जैसे ही दूसरी तीसरी को देखा, मैंने विंडो से विंडो काट दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में विंडो कॉमन था, कॉमन के साथ साथ एक 100 भी था, दो चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैंने तीसरी चौथी को कनेक्ट करा, मैंने देखा ग्लास से ग्लास कट गया, क्योंकि एक 100 एक 50 दोनों पॉजिटिव कनेक्ट हो सकती हैं। फिर मैंने पहले और लास्ट को देखा, मैंने लैटिन से लैटिन काट दिया, बचा क्या था, कुछ भी नहीं, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये दो ही बच गए। अब बचा क्या, ये 50 ये 50, दोनों का स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जिसकी मैंने हेल्प ली वो भी पॉजिटिव थी, इसका मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। चलो सम के आर डी, के 50 डी 50 बना सकता हूँ, 50-50 है बिल्कुल, और किंग्स से डोज पढ़ सकता हूँ। अगला देखो सम डी आर के, बिल्कुल 50-50 हो सकता है। अगला देखो ऑल डी आर के, क्या सारे के सारे डी के बना सकते हो, सारे डोज को के बना सकते हो? तो ऑल का मतलब डी 100 बनाना पड़ेगा, तो डी 100 आप नहीं कर सकते क्योंकि डोज क्या है यहाँ पे 50 है, ठीक है, डोज क्या है यहाँ पे 50। नेक्स्ट देखो नो डीज के, तो नो डी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? नो डी का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, तो नेगेटिव तो बन नहीं सकता, वैसे भी नेगेटिव बन गया तो डी 100 हो गया, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइज आपने देखा कि 4 स्टेटमेंट एक साथ ही, जिसके साथ आपको मैंने 4 कंक्लूजन दिए थे। इसको भी आप लोग कर सकते थे, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं था। आपको बस क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्रीन के अंदर देखना, सामने लगा हुआ आपको स्क्रीन में ये देखना है कि कैंसिल क्या हो रहा है। और अभी देखो आगे क्वेश्चन आएगा तो एक कभी कभी ऐसा हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट नेगेटिव आने से वो नेगेटिव नहीं कटेगा, तो आपको वो काटना ही नहीं है। जैसे हो सकता था कि यहाँ से जैसे आपने दूसरी तीसरी को कनेक्ट करा, दोनों नेगेटिव आ जाए, तो आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो पहली दूसरी से रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जिसका सहारा लेना था उसमें कैंसिल आउट नहीं हुआ था, तो नेगेटिव आने से कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आएगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी मैंने आपको बोला आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन चीज़ों पर ध्यान देना है। जल्दी कॉमन देखो काटना स्टार्ट करो। मैंने देखा विंडो से विंडो कट गया, फिर मैंने देखा ग्लास से ग्लास कट गया, लैटिन से लैटिन कट गया, तो सामने रिजल्ट आपके 2 चीज़ें बच गई। और पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसमें नेगेटिव का कोई स्कोप नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, नो कार इज बस, नो बस इज, सबकी सब नेगेटिव स्टेटमेंट, सबकी सब नेगेटिव स्टेटमेंट। नो सी इज टी, सी मतलब कार और टी मतलब ट्रेन, सी और टी के बीच में रिलेशन बनाना है, कार और ट्रेन के बीच में। क्या दोनों स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकल सकता है? मानना कि आपकी बस कॉमन है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ का 100 किसके अकॉर्डिंग आया, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 100, यहाँ पे इस नो की वजह से 100 कनेक्ट तो हो सकते हैं 100, बट आप देखो नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव, क्या दोनों नेगेटिव मिलकर कभी रिजल्ट दे सकती हैं? इसमें नो कंक्लूजन आता है, इसका कोई भी रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते, तो पहला गलत। ऑल सी आर टी, कार्स और ट्रेन के बीच में दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। नो बी एस टी, ध्यान से आपको इस क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज क्या कर सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा होगा कि रिजल्ट देने वाला आपको 2 स्टेटमेंट ना मिला के एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट दे सकता है। मतलब हो सकता है उसने कंक्लूजन लिखते लिखते सिर्फ ट्रेन और प्लेन का दे दिया, भाई इनमें से तो रिजल्ट बना सकते हो ना। 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर रिजल्ट नहीं देती, बट एक स्टेटमेंट से तो कंक्लूजन निकल जाते हैं ना। ये आपने पहले ही पढ़ा था कि नेगेटिव में क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव में क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं। तो अगर 2 स्टेटमेंट मिलाने हैं तब 2 नेगेटिव आपस में नहीं मिलती। अब देखो बी और पी मतलब बस और प्लेन के बीच में, तो बस और प्लेन को निकालने के लिए मुझे 2 स्टेटमेंट मिलानी है, बट दोनों नेगेटिव हैं तो नहीं मिल सकते। नो टी इज बी, ट्रेन और बस, तो ट्रेन और बस को मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कंक्लूजन देखने पड़ेंगे, ये भी गलत। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नन फॉलोज।
ये मैंने इसलिए नेगेटिव वाले लिए ताकि आपको इस बात का ये डाउट्स क्लियर हो जाए कि नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, ये भी, और दो को मिलाकर रिजल्ट चाहिए तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव कभी कनेक्ट नहीं होते। अगर मैं यहाँ से ऐसे पूछ लेता, सपोज मैं आपको ये पूछ लेता कि बताओ सम बसेस और नॉट कार, क्या ये मेरा कंक्लूजन बन सकता था? तो आपने देखा बस और कार, कितनी स्टेटमेंट चाहिए आपको? बस और कार, पहली से निकल जाएगा, तो पहली को किसी से मिलाना नहीं पड़ रहा, तो इससे कंक्लूजन निकल सकता है। कौन सा देखो बनता है? क्या आप देखो नो कार मतलब 100, बस भी 100, तो 100 100 है, इसको लिख सकते हो। यहाँ पे 50 बना दिया, इसको 100 बना दिया, तो भाई 100 को 50 बना सकते हो ना, तो ये कंक्लूजन मेरा सही हो जाता। क्योंकि मैंने एक ही स्टेटमेंट से निकाला है, तो इतनी जल्दी मत करना कि आप ये देखो कि नेगेटिव से रिजल्ट नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, बट एक स्टेटमेंट से, दोनों स्टेटमेंट से रिजल्ट कब नहीं आता? जब दो स्टेटमेंट कनेक्ट करके आपको आंसर निकालना हो। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑल बॉयज आर हीरो, नो हीरोज इज जीरो। कंक्लूजन है सम हीरोज आर बॉयज एंड सम जीरोज आर हीरोज। देखो आपको क्या करना है, सम एच और बी के बीच में रिलेशन बनाना है, हीरोज और बॉयज, हीरोज और बॉयज, देखो हीरोज और बॉयज, पहला दूसरा कनेक्ट करना है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हीरोज और बॉयज के बीच में रिजल्ट बनाना है, तो हीरोज और बॉयज के बीच में रिजल्ट आपका किससे बनेगा? भाई हीरो और बॉयज, ये पहली स्टेटमेंट से निकल जाएगा ना, एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट बन जाएगा, दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सम मैच मतलब 50 50, यहाँ पे बॉयज क्या है 100 50, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है और 100 को 50 बना सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अगला देखो सम जीरोज आर हीरो, सम जीरोज आर हीरो, क्या जीरो से हीरो बना सकते हो? भाई मैं रिजल्ट तो बना सकता हूँ, बट एक बात है, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, बट ये पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, तो इसमें पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देख के वो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, स्टेटमेंट 3 4 5 लिख देगा, बट आपको देखो जब रिजल्ट बना रहा है कंक्लूजन, तो वो उसने दूसरी स्टेटमेंट की मुझे जरूरत ही नहीं है, हीरोज और बॉयज के बीच में बनाया, तो मुझे पहली स्टेटमेंट से ही हीरोज और बॉयज का रिजल्ट निकल जाएगा। दूसरी का उसने पूछा जीरोज और हीरोज का, तो ये दूसरी से निकल जाएगा, तो एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट निकल रहा है। बट ये एक स्टेटमेंट नेगेटिव था, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको घर से करके आना है, ठीक है। ये इसी स्टेटमेंट के ऊपर है, ये दोनों स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट यही लेनी है और कंक्लूजन आपको ये वाले हैं, ये दोनों कंक्लूजन आपको इसी स्टेटमेंट से ढूंढने हैं कि कौन से सही है कौन से गलत है। ये दो क्वेश्चन आप घर से करके आओगे। तो गाइस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और आपको ये क्वेश्चन घर से करके आने हैं 19 और 20 क्वेश्चन, प्लस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि कितने बच्चों को क्लास समझ आ गई और कौन से बच्चों का ये क्या क्या आंसर होंगे। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइज आपको क्या करना है, वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियोस कैसा लगा, प्लस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।